हर हर महादेव मित्र। तीसरा अध्याय अलिंग एवं शिव तत्व का स्वरूप। शिव तत्व की व्यापकता, महादादी तत्वों का विवेचन, जगत की उत्पत्ति का क्रम तथा महेश्वर शिव की महिमा। सूत जी बोली, वह निर्गुण ब्रह्मा शिव ही लिंग प्रकृति का मूल कारण है तथा स्वयं लिंग रूप प्रकृति रूप भी है। लिंग प्रकृति जो को भी शिवोद भाषित जाना गया है। शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से रहित अगुण ध्रुव अक्षय अलिंग निर्गुण तत्व को ही शिव कहा गया है तथा शब्द स्पर्श रूप रस गंध आदि से संयुक्त प्रधान प्रकृति को ही उत्तम लिंग कहा गया है। ही श्रेष्ठ विप्रो, वह जगत का उत्पत्ति स्थान है। पंचभूतात्मक अर्थात पृथ्वी जल तेज आकाश वायु से युक्त है, स्थूल है, सूक्ष्म है, जगत का विग्रह है तथा यह लिंग तत्व निर्गुण परमात्मा शिव से स्वयं उत्पन्न हुआ है। उस अलिंग अर्थात निर्गुण परमात्मा के माया से 7 8 तथा फिर 11 इस तरह कुल 26 रूप वाले लिंग तत्व इस ब्रह्मांड में व्याप्त हैं। उन्हीं माया वितत लिंगों से उद्भूत तीनों प्रधान देव शिवात्मक है। उन तीनों में एक ब्रह्मा से यह जगत उत्पन्न हुआ, एक विष्णु से जगत की रक्षा होती है तथा एक रुद्र से जगत का संहार होता है। इस प्रकार शिव तत्व से यह विश्व व्याप्त है। वह परमात्मा निर्गुण भी है तथा सगुण भी है। लिंग अर्थात व्यक्त तथा अलिंग अर्थात अव्यक्त रूप में कही गई सभी मूर्तियां शिवात्मक ही है। इसलिए यह ब्रह्मांड साक्षात ब्रह्म स्वरूप है। वही अलिंगी अर्थात अव्यक्त तथा बीजी भगवत तत्व परमेश्वर है। वह परमात्मा बीज ब्रह्मा भी है, योनि विष्णु भी तथा निर्बीज शिव भी है और बीज रहित वह शिव जगत का बीज अर्थात मूल कारण कहा जाता है। बीज रूप ब्रह्मा, योनि रूप विष्णु तथा प्रधान रूप शिव की इस जगत में अपनी अपनी विश्व प्राज्ञ तथा तेजस अवस्था की संज्ञा भी है। यह विशुद्ध मुनि रूप पर ब्रह्मा परमात्मा रुद्र नित्य बुद्ध स्वभाव के कारण पुराणों में शिव कहे गए हैं। हे विप्रों, शिव दृष्टि मात्र से प्रकृति सेवी हो गई तथा सृष्टि के समय अव्यक्त रूप स्वभाव वाली वह प्रकृति गुणों से युक्त हो गई। अव्यक्त तथा महतत्वादि से लेकर स्थूल पंच महाभूत पर्यंत संपूर्ण जगत उसी प्रकृति के अधीन है। अतः विश्व को धारण करने वाली सेवी शक्ति प्रकृति ही अजा नाम से कही गई है। रक्त वर्णा अर्थात रजोगुण वाली, शुक्ल वर्णा अर्थात सत्व गुण वाली तथा कृष्ण वर्णा अर्थात तमोगुण वाली एवं बहुविध प्रजाओं की उत्पत्ति करने वाली अजा स्वरूपिणी उस प्रकृति की प्रेम पूर्वक सेवा करता हुआ यह बद्ध भी जीव उसका अनुसरण करता है। दूसरी प्रकार का अनासक्त जीव प्रकृति के भोगों को भोग कर और उसकी असारता तथा क्षण भंगुरता को समझ कर उस माया का परित्याग कर देता है। परमेश्वर के द्वारा अधिष्ठित वह अजा अनंत ब्रह्मांड की उत्पत्ति करती है। सृष्टि के समय में 3 गुणों से युक्त अजरूप पुरुष की आज्ञा से उसमें अधिष्ठित माया से वह महतत्व उत्पन्न हुआ। सृष्टि करने की इच्छा से युक्त होकर उस अधिष्ठित महतत्व ने स्वतः अव्यय तथा अव्यक्त पुरुष में प्रविष्ट होकर व्यक्त सृष्टि में विक्षोभ उत्पन्न किया। उस महतत्व से संकल्प और अध्यवसाय वृत्ति रूप सात्विक अहंकार उत्पन्न हुआ तथा उसी महतत्व से त्रिगुणात्मक रूप रजोगुण की अधिकता वाला राजस अहंकार उत्पन्न हुआ और उस रजोगुण से सम्यक प्रकार से आवृत तमोगुण की अधिकता वाला तामस अहंकार भी उसी महतत्व से
हुआ है तथा उसी अहंकार से सृष्टि को व्याप्त करने वाली शब्द, स्पर्श तथा तन्मात्राएं भी उत्पन्न हुई है। महतत्वजन्य उस तामस अहंकार से शब्द तन्मात्रा वाली अव्यक्त आकाश की उत्पत्ति हुई और बाद में शब्द के कारण रूप उस अहंकार ने शब्द युक्त आकाश को व्याप्त कर लिया ही विप्रो। इसी प्रकार तन्मात्रात्मक भूत शरीर के विषय में कहा गया है, हे मुनि, उस आकाश से स्पर्श तन्मात्रा वाला महान वायु उत्पन्न हुआ, पुनः उस वायु से रूप तन्मात्रा वाले अग्नि की उत्पत्ति हुई तथा अग्नि से तदरस तन्मात्रा वाले जल का प्रादुर्भाव हुआ, फिर रस तन्मात्रा वाले उस जल से गंध तन्मात्रा वाली कल्याणमयी पृथ्वी की उत्पत्ति हुई। हे श्रेष्ठ विप्रो, आकाश स्पर्श तन्मात्रा वाली वायु को आवृत किए रहता है तथा रूप तन्मात्रा वाली अग्नि को आच्छादित करके यह क्रियाशील वायु बहता रहता है। साक्षात अग्निदेव रस तन्मात्रा वाले जल को आच्छादित की रहती है तथा सभी रसों से युक्त जल तत्व गंध तन्मात्रा वाली पृथ्वी को आच्छादित की रहता है। इस प्रकार पृथ्वी पांच शब्द, स्पर्श, रूप, रस तथा गंध गुणों से गंध रहित से चार गुणों से जल, भगवान अग्नि तीन गुणों से तथा स्पर्श समन्वित वायु दो गुणों से युक्त हुई और अन्य अवयवों से रहित आकाश देव मात्र एक गुण वाले हुई। इस प्रकार तन्मात्राओं के पारस्परिक संयोग वाला भूत सर्ग कहा गया है। राजस, तामस तथा सात्विक सर्ग साथ साथ प्रवृत्त होती है, किंतु यहाँ पर तामस अहंकार से ही सर्ग का होना बताया गया है। शब्द, स्पर्श आदि को ग्रहण करने के लिए पांच ज्ञानेन्द्रिया, पांच कर्मेंद्रिया तथा उभयात्मक मन उस जीव के लिए बनाए गए हैं। महतत्पादी से लेकर पंच महाभूत पर्यंत सभी तत्व अंड की उत्पत्ति करते हैं। वह परमात्मा ही पितामह ब्रह्मा, शंकर तथा विश्वव्यापी प्रभु विष्णु के रूप में उस अंड से जल के बुलबुले की भांति अवतीर्ण हुआ। ये सभी लोक तथा उनके भीतर का यह संपूर्ण जगत उस अंड में सन्निविष्ट था। वह अंड अपने से 10 गुनी जल से 12 से व्याप्त था और जल बाहर से अपने से 10 गुनी तेज से आवृत था। तेज अपने से 10 गुनी वायु से बाहर से आवृत था और वायु अपने 10 गुने आकाश से बाहर से आवृत था। शब्द जन्य वायु को आवृत किए हुए वह आकाश तामस अहंकार से आवृत है। शब्द हेतु आकाश को आवृत करने वाला वह तामस अहंकार महतत्व से घिरा हुआ है और वह महतत्व स्वयं अव्यक्त प्रधान से आवृत है। उस अंड के ये 7 प्राकृत आवरण कहे गए हैं। कमलासन ब्रह्मा जी उसकी आत्मा है। इस सृष्टि में करोड़ों अंडों की स्थिति के विषय में कहा गया है। प्रधान ही सदाशिव के आश्रय को प्राप्त करके इनको करोड़ों ब्रह्मांडों में सर्वत्र चतुर्मुख ब्रह्मा, विष्णु और शिव का सृजन करती है। अंत में शंभु का सहयोग प्राप्त कर वही प्रधान लय भी करती है। इस प्रकार परस्पर संबद्ध आदि तथा अंत के विषय में कहा गया है। इस सृष्टि की रचना, पालन तथा संहार करने वाले वे ही एकमात्र महेश्वर है। वे ही महेश्वर क्रम पूर्वक 3 रूपों में होकर सृष्टि करते समय रजोगुण से युक्त रहते हैं, पालन की स्थिति में सत्वगुण में स्थित रहते हैं तथा प्रलय काल में तमोगुण में अवशिष्ट रहते हैं। वे ही भगवान शिव प्राणियों की सृष्टिकर्ता, पालक तथा संहर्ता, अतएव वे महेश्वर ब्रह्मा के अधिपति रूप में प्रतिष्ठित है, जिस कारण से भगवान सदाशिव भव, विष्णु, ब्रह्मा आदि रूपों में स्थित है तथा सर्वात्मक है। इसी कारण वे ही ब्रह्मांडवर्ती इन लोकों के रूप में तथा इनके कर्ता पितामह के रूप में कहे गए हैं। हे द्विजो, पुरुषाधिष्ठित यह प्रार्थमिक ईश्वरकृत बुद्धि पूर्वक
उत्पन्न तथा कल्याणकारी प्राकृत सर्ग मैंने तुम्हें सुनाया है। इस प्रकार लिंग पुराण के अंतर्गत पूर्वाभाग में प्राकृत प्राथमिक सर्ग कथन नामक तीसरा अध्याय पूर्ण हुआ। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्। हरि ओम तत्सत्।